दासी से कहा दासी चली जा, आज दासी चली है। राजेश तार बाबू उनके पुत्र हैं। ये बेटा नोटों के हार से मेरा सम्मान कर रहा है। हमेशा घर में सुख शांति बनी रहे, सदैव गोविंद धन दौलत के भंडार बढ़ता रहे, यही प्रभु से मेरी आशा और आकांक्षा है। बोले गोविंद भगवान की। और श्रीमान रामनाथ जी उनकी धीपति नोटों के हार से मेरा सम्मान कर रही है। आगे चल कर के बिटिया अपने माता पिता का नाम रोशन करे। बोले गोविंद भगवान की। मेरे श्रोताओं, जब दासी चली है जाकर के जवाब दिया, महाराज आपकी महारानी ने आपको महलों में याद किया है। राजा भीष्मक महलों में पहुंचे, रानी ने उच्चासन डाल दिया, जवाब दिया महाराज लीजिए ठंडा जल पियो। ठंडा जल पिलाया, बताया महाराज ने कि हे रानी हमें क्यों याद किया। तो जवाब दिया महाराज तुम्हारी बेटी शादी की योग हो गई और आप पता नहीं किसमें भूले हो। अरे कोई अच्छा सा घर वर देख करके अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देते। राजा भीष्मक बोले चिंता न करो, आज जाकर के हम वर की तलाश कर लेंगे। राजा भीष्मक जैसे ही दरबार में पहुंचे हैं, जब राजा भीष्मक दरबार में पहुंचे आवाज लगाई मंत्री से, मंत्री कहिए सरकार। मंत्री हाँ, सभी से कहो कि सभी शांति बनाए रखें। सभी शांति बनाए रखें। आज हमें तुमसे कुछ विशेष विषय पर चर्चा करनी है। ठीक है महाराज। सभी से कहो सभी शांति बनाए रखें, कोई शोर न मचाए। बनाए रखें, शोर न मचाएं, इधर उधर खड़े हैं बैठ जाएं। आज हमें तुमसे कुछ विशेष विषय पर चर्चा करनी है। ठीक है, सुनो ध्यान से। सुन रहे हैं महाराज। हमारी बेटी है रुक्मिणी, हाँ,
शादी के योग हो गई। करना क्या है? करना ये है कि अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो लड़का बताइए। महाराज बोलो। लड़का तो बहुत हैं। लड़की की उम्र कितनी है? 17 वर्ष की है, लेकिन तुम्हें ये बताऊं कि लड़का 20 वर्ष का चलेगा, 21 का चल जाएगा, 22 का चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। महाराज बोलो। हमारी बात मानो। क्यों नहीं? फिर पूछ क्यों नहीं? हम क्या पागल हैं? क्योंकि मंत्री का काम है सही रास्ता बताना। अच्छी बात है। महाराज हाँ, लड़की की उम्र कितनी बताई थी आपने? 17। लड़के की 20 कम से कम होनी चाहिए। ठीक है महाराज। बोलो। 5 वर्ष के 4 कर दे जाए तो महाराज आप भूल में हो। मॉडल जमाना है। एक खच्चो हो जाएगा तो 3 बचेंगे, और 3 खच्चो हो गए तो 2 बचेंगे, और बाऊ में दंते एक कम होएगा तो 1 तो बचेगा। ए पागल, ये बता, एक पूछ रहे हैं या 4 पूछ रहे हैं? मैंने खिलावेगी? महाराज जिंदगी चाहो ता से बताइए। एक लड़का बता। एक हाँ है हमारी नजर में बहुत बढ़िया लड़का है महाराज। कौन है? दुर्योधन। पागल, दुर्योधन? दुर्योधन? हाँ। भाई में नहीं बनी उस घर में मैं शादी करूंगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। और कोई बता तेरी नजर में कोई लड़का हो? लड़का है बहुत बढ़िया है महाराज। कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर के संकट दो महाराज। आपने लड़का बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि धर्मराज धर्म पर चलने वाला है। लेकिन शायद तुम एक बात नहीं जानते हो कि जिस घर में रोजी रोटी का ठिकाना नहीं हो उस घर में शादी कभी करनी नहीं चाहिए। ये भी हमारी नजर में नहीं है। राजा भीष्मक ने देखा है जो छोटा बेटा है वो मोह की तरफ देख रहा है बार बार। महाराज बोलो। जय हो। जो हमने लड़का बताए हैं, जितनी हमने तारीफ की है उतनी आपने कमी निकाली है। महाराज हमारी नजर में जो थे वो बता दिए। आपका जो लड़का मोह की तरफ देख रहा है, मुस्कुराहट बता रही है, कुछ अच्छा ही लड़का बताएगा महाराज। दीजिए मेरे बेटे को। बेटा कहिए महाराज। मैं तब से देख रहा हूँ कि तू मेरे मुंह की तरफ देख रहा है। बेटा जितना पिता को हक होता है उतना ही भाई को होता है। अगर तेरी नजर में कोई लड़का हो तो तू बता दे अपनी बहन के लिए। महाराज है। कौन है? द्वारकाधीश कन्हैया। सभा में बैठे हुए लोग ताली बजा दो। आज मेरे बेटा ने मेरे मुंह की बात को छीन लिया। ताली बज ही रही थी तब तक देखा रुकुमपाल झूमता हुआ चला आ रहा है सामने से। पिताश्री बोलिए। आइए लाला, तेरा ही इंतजार था। इस सभा में तालियां कैसी बज रही हैं? बेटा ये मैं बाद में बताऊंगा। हाँ। जिन लोगों ने ताली बजाई है उनके मुंह में रसगुल्ला, जिनने ना बजाई उनके मुंह में ईंटें फरवाई दे। ऐसी कौन सी बात है? हाँ। बेटा तेरी बहन है रुक्मणी। हाँ पिताश्री। उसके लिए वर की तलाश हो चुकी है, लड़का देख लिया है। पिताश्री बोलो। ये लड़का किसने बताया? तेरे छोटे भाई ने। मेरे छोटे भाई ने? हाँ। अरे जब बड़ो भैया तो छोटे भैया हिम्मत का पड़ी। बता। बात हमसे कर, बात उससे मत कर। पिताश्री बोलो। ये शादी नहीं होगी। ये शादी होगी। नहीं होगी। ये शादी होगी क्योंकि मैं बेटी का बाप हूँ, पिता हूँ। जो मैं कहूँगा वो होगा। तू होता कौन है? पिताश्री बोल। मैं बेटी का बड़ा भाई हूँ। तो क्या हुआ? जो मैं कहूँगा वो होगा। शादी नहीं हो सकती है ये। अच्छा चल कोई बात नहीं है, छोड़। क्यों मैं तुझसे बहस करूं? अरे तेरी नजर में कोई लड़का हो तो तू बता दे। ये बात पहले पूछ लेते तो जाके पिटाई क्यों होती? चल बता, अब बता। पिताश्री बोलो। आप जानते हो कौन है? राजा महाराजा है। कौन है भाई? बहुत पैसे वाला है। उसका नाम नहीं है? अरे तुम्हारा रिश्तेदार है। कौन है? मेरा साला शिशपाल। खबरदार जो तूने एक भी शब्द आगे निकाला तेरी जबान खींच लूंगा। तुझे शर्म नहीं आती है? तुझे लज्जा नहीं आती है? क्या कह रहा है? अपने साले के साथ में मेरी बेटी की शादी करेगा? अच्छा एक बात बता, उसकी बहन तेरे लिए है?
तेरे लिए है। हाँ। और तू अपनी बहन की शादी उसके साथ में करेगा। पिताश्री, हाँ अगर ऐसे रिश्ता देखा जाए हाँ। तो शादियां होना बंद हो जाए। शादी नहीं हो सकती है। पिताश्री, बोल। शादी यही होगी। शादी नहीं होगी। मेरी सुनो। बोल। अगर तुम मेरे पिता न होते, आहा तुम मुझसे जमा लड़ा रहे हो। आहा अगर मेरे पिता न होते आहा तो ये तलवार है, आहा। इससे कटवा के तुम्हारे मांस के समोसे भरवा के। कमीन छट, तुझे लज्जा नहीं आती है? क्या हुआ? कैसी बातें कर रहा है? तुझे इतना बोध नहीं कि पिता से कैसे बात की जाती है? पिताश्री, बोल। वो ये क्या लगता है कि बहन की डोली बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी अर्थी जाएगी। कौन बोला है बूढ़े बाप? सुन और क्या बोला। बोलो। कि ये शादी पक्की होगी और तो तलवार खिंच जाएगी। ना जाने बबला बेटी परियां कितनी हाथ। जवाब दिया है बूढ़े बाप, सुनिए और बोला। जो वीर सभा में बैठ गई, चढ़ जाएगी बल पे। मेरे बबुला इतना ध्यान रहे, मेरे बबुला इतना ध्यान रहे, लग जाएगा नाम सवेरी। जो एक पति के भतीजे हैं, अनार सिंह के बेटे हैं, उनकी तरफ से ये लूटो कहा गया है। कहूंगी हे ठाकुर हमेशा घर में सुख शांति बड़ी रहे। आज राजा भीष्मक चेहरे की तरफ देखने लगे हैं। जवाब दिया, लाला क्यों पागल हो गया है? क्यों तू मेरी बुढ़ापे पर ख्वारी करवा रहा है और रोकर के